अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहर की बात के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज के हमारे मेहमान हैं यासीन कादरी साहब। माहिर तालीम हैं। अरसा दराज तक इन्होंने गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल में अपनी खिदमात सर अंजाम दी और आज ये हमारे साथ एजुकेशन एवेन्यू पर मौजूद हैं। आज एजुकेशन एवेन्यू पर मौजूद हैं और एजुकेशन की ही बात हम करेंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पंजाब के तालीमी इदारों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है और इस हवाले से जो है गवर्नमेंट ने इकदाम उठाने शुरू कर दिए और मुतअद्दिद इदारों को जो है वो प्राइवेटाइज कर दिया गया है। तो यासीन कादरी साहब हमारे माहिर तालीम हैं, उस्ताद हैं और एक जय्यद जो है वो माहिर तालीम है। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से जो महकमा तालीम को प्राइवेटाइज की तरफ ले जाया जा रहा है और तालीमी इदारों को प्राइवेट किया जा रहा है, इसके पीछे क्या वजूहात मौजूद हैं और ये क्यों होगा और इसके नुकसान क्या होंगे? यासीन साहब, क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह शेख साहब, सबसे पहले तो आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने इस मौका पर याद किया और ख़ास तौर पर मैं बल्कि एसी साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा। ज़बरदस्त किस्म का जो है ये एजुकेशन एवेन्यू बनाया गया, जिसको हम एजुकेशन वॉल भी कह सकते हैं। बात ये है शेख साहब, जो आपका सवाल है ना, क्या हमें पाकिस्तान से पहले की अगर हम तारीख देखें या इसके बाद देखें, हमारा शुरू से ये स्लोगन रहा है कि सरकारी स्कूल मेयारी स्कूल, और यही हमारा बुजुर्गों का असासा था और सरकार की जिम्मेदारी थी कि इन स्कूलों को चलाती। वैसे भी बतौर मुसलमान आप समझते हैं हमारी ये जिम्मेदारी है, बल्कि स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि वो सेहत और तालीम पर जो है ना वो फोकस करे। उसके तमाम अखराजात देना जो है वो स्टेट की जिम्मेदारी है। हर बच्चे को सेहत प्रोवाइड करना, हर बच्चे को तालीम प्रोवाइड करना। लेकिन हमारा अलमिया है कि आहिस्ता आहिस्ता इस सिस्टम को जो है तबाही की तरफ ले जाया जा रहा है। आप गौर के फरमाएं तो पहले जो है ना, जब निगरान हुकूमत थी, उस वक्त इन्होंने एजुकेशन में काम करने वाले जो हमारे असातिज़ा थे, हमारे जो है कॉलेजेस के लोग थे, प्राइमरी स्कूल टीचर्स थे, इन सब की जो है ना वो पेंशन्स के अंदर इन्होंने कट लगाया और इन्होंने जो है वो पहला नुकसान हमें ये पहुंचाया। चलें, कोई बात नहीं, वो वक्त गुजर गया। लेकिन अब आप देखें कि प्राइमरी स्कूल इस वक्त हजारों की तादाद में जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिए गए हैं और उस वक्त भी हम बार बार एहतजाज करते रहे हैं। लेकिन मालूम नहीं कि इस हुकूमत को पता नहीं, महसूस ही नहीं होता कि ये जो कुछ हो रहा है इन द लॉन्ग रन इसका क्या नुकसान होगा, और प्राइवेट सेक्टर को जो है ना ये बूस्ट अप कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म है। अब आप देखें, आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि कॉलेजेस जो हैं वो तकरीबन पंजाब के 50 कॉलेजेस के करीब उनको भी प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है। अब मुझे ये बताएं, जो हमारे बच्चे या हमारे बुजुर्ग जो जितने पिछले जब से पाकिस्तान बना है इन लोगों ने तालीम हासिल की, सब सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए थे और आज जो है ना वो प्राइवेट सेक्टर को देकर तालीम का भी और मैं समझता हूँ मुल्क की आइडियालॉजी की भी ये तबाही कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर मुल्क को जो है ना इस लिहाज पे लेके जा रहे हैं कि गरीब आदमी के लिए कोई जो है ना इसके अंदर रहने के लिए, ग्रूम अप होने के लिए, परवरिश के लिए, तालीम और तरबियत के लिए कोई चांस ही नहीं रहने दे रहे, और ये बहुत बड़ा जुल्म है। सर, आपने दुरुस्त फरमाया कि हम भी इधर इन्हीं स्कूलों में, इन्हीं इदारों में पढ़े हुए हैं और टाटों पर बैठ के हमने अपनी तालीम मुकम्मल की और आज जो है वो अपनी खिदमात मुल्क व कौम के लिए सर अंजाम दे रहे हैं। आप भी और हम भी और मेरे जैसे कई जो लोग हैं वो अपने मुल्क के लिए जो काम कर रहे हैं और मुल्क को आगे लेकर जाने में उनका बड़ा हाथ है। तो मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का कहना है कि आज के जो तालीमी इदारे हैं वो बजट ज़्यादा खा जाते हैं, करप्शन उसमें ज़्यादा हो जाती है और उसमें तालीमी निज़ाम जो है वो मौसर होकर नहीं रहता। इसमें हुकूमत की जानब से भी चंद इनिशिएटिव लिए जाते हैं तालीम के बारे में, स्कूलों में मुदाखलत के बारे में, और उस्तादों की ट्रेनिंग नहीं मुकम्मल तौर पर करवाई जाती। इसमें क्या क्या नुकाइस हैं, इस एजुकेशन के सिस्टम में क्या नुकाइस हैं जिसको दूर करके इनको बेहतर किया जा सकता है ताकि ये बजट भी कम खाएँ और मेयारी तालीम भी माशरे को फराहम करें? शेख साहब, जहाँ तक आपका सवाल है ना बजट के हवाले से, तो हुकूमत के दावे अपनी जगह पर, लेकिन बजट का कोई इशू नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब से पाकिस्तान बना है हमने देखा कि हर 5-10 साल के बाद निसाब चेंज होता है और ये निसाब के अंदर भी आज तक स्टेबिलिटी नहीं ला सके। अब मुझे ये बताएं, इसमें असातिज़ा का क्या कसूर है? ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये जो हुकूमती सियासतदान हैं, क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि सिस्टम ऐसा बनाया जाए
जो इन द लॉन्ग रन चल सके। आप देखें कि मैंने अपनी 30 साल सर्विस के अंदर कितना सारा इनको देखा है कि कभी ये सेशन जनवरी में शुरू हो रहा है, कभी ये सेशन अप्रैल में शुरू हो रहा है, कभी सिस्टम उर्दू मीडियम आ रहा है, कभी इंग्लिश मीडियम आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि इनके पास कैपेसिटी है, ये ट्रेनिंग करवा सकते हैं, असातिज़ा की ट्रेनिंग करवाएं। और असातिज़ा जो है बेहतर तरीके से आपके सामने है कि सरकारी इदारों में हमेशा जब पोजीशन आती है ज़्यादा जो है वो सरकारी इदारे होते हैं। और इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को बजाय इसके कि गला दबा दिया जाए, उसका इलाज करना चाहिए, उसकी इस्लाह करनी चाहिए। और इस तरह जो है ना फायदा ये होगा कि हमारा जितना गवर्नमेंट सेक्टर से बच्चा जो है ना तालीम और तरबियत लेकर आता है ना, वो प्राइवेट सेक्टर में कतई इसकी गुंजाइश नहीं है। इसलिए बेहतर ये है कि हुकूमत को अपनी पॉलिसियों पे गौर करना चाहिए। और मैं हुकूमत वक्त से भी, हाँ एक बात और, आप ये देखें सर कि अब प्राइवेट सारा सिस्टम हो रहा है। अब मुझे ये बताएं कि हमारे बच्चों के लिए जो हमारे नस्ल नौ है उनके लिए रोजगार के मौके टोटली तौर पर ख़त्म हो रहे हैं। बार बार ये कह रहे हैं कि हम बजट बचा रहे हैं। मुझे आप ये बताएं कि जो सिस्टम सबसे पहले चल रहा था क़याम पाकिस्तान से पहले भी और बाद में भी, उसमें इस्लाह तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत इस बारे में नहीं सोचती, वो सिर्फ गला दबाने के चक्कर में है। सर ये बताएं कि इस पॉलिसी के जो मुरवजा पॉलिसी है, प्राइवेटाइज करने की जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, इसके पीछे प्राइवेट सेक्टर का माफिया ज़्यादा उस स्ट्रांग नज़र आता है या हुकूमत की पॉलिसियाँ जो हैं वो नाकस होती जा रही हैं और वो प्लानिंग में उनके जो है वो फॉल्ट है? बल्कि मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत जो है ना, बुनियादी तौर पर यह हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत जो है ना इस स्ट्रक्चर को बेहतर से बेहतर कर सकती है। अब शेख साहब ये बातें आप मेरे से पूछते हैं, आप थोड़ा सा हर डिपार्टमेंट में गौर करके देखें। कुछ डिपार्टमेंट जो है वो बूस्ट अप हो रहे हैं और कुछ डिपार्टमेंट को जानबूझ के पीछे छोड़ा जा रहा है। और मैं समझता हूँ एजुकेशन की तबाही के अंदर हुकूमत का एक बाकायदा प्लान है और ये एक साजिश है। अच्छा, आप समझते हैं कि गवर्नमेंट इसको खुद प्राइवेटाइज करना चाहती है और इस वजह से ये इदारों की जो है वो फलाह के लिए ज़्यादा काम नहीं किया जा रहा, बजट फराहम नहीं किए जा रहे। ये बताएं कि आगे चल के आप क्या समझते हैं कि इसमें क्या तब्दीलियाँ होनी चाहिए, इसको प्राइवेटाइज करने से रोकने के लिए क्या हुकूमत को इक़दाम लेने चाहिए ताकि इदारे भी बेहतर हों और माशरे को मेयारी तालीम भी मिल सके? सबसे पहली बात तो ये है कि हुकूमत को चाहिए कि वो अपना जो इंतज़ामी ढांचा है ना, एजुकेशन सेक्टर है या हेल्थ सेक्टर है, उसके अंदर ढांचे की मुकम्मल जो है ना वो तरबियत की जाए। और तरबियत याफ्ता लोग जब आएंगे और इस निज़ाम को वो संभालेंगे, इसी तरह फिर असातिज़ा की तरबियत होनी चाहिए। कम अज़ कम इतना तो होना चाहिए ना। आप ये देखें कि हमारे जो भी पंजाब के जितने इस वक्त CEOs काम कर रहे हैं, हुकूमत को चाहिए कि उनको जो है ना वो बूस्ट अप करे, उनको चलाए और उन अहल लोगों को आगे लाया जाए। अब ये नहीं है कि जो CEO अपने ज़िले को नहीं संभाल सकता आप उसको CEO लगा देंगे। और इस तबाही के अंदर जो है ना, मतलब इस सिस्टम के अंदर जो ऑफिसर्स भर्ती किए गए हैं, ब्यूरोक्रेसी है, गवर्नमेंट है, सब तबाही के जिम्मेदार हैं। सर आप ये बताएं कि कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि इसमें उस्ताज़ा का भी कसूर है? वो पहले जैसे हमारे उस्ताज़ा होते थे वो एक ज़िम्मेदारी के साथ अपने तलबा की तालीम पर तवज्जो देते थे, लेकिन आज के जो उस्ताज़ा हैं वो इतनी ज़िम्मेदारी से अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम नहीं देते और तलबा को जो है वो अच्छे तरीके से एजुकेट नहीं करते। आप कहीं ना कहीं समझते हैं कि उस्ताज़ा का भी कोई कसूर है इसमें? शेख साहब, जहाँ तक असातिज़ा की बात है ना, आप ये देखें, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर का उस्ताद जब भर्ती हुआ है 2002 से, वो प्योरली मेरिट पे आया है, प्योरली मेरिट पे आया है। और मेरिट किसने बनाया है? DC साहबान की अम्ब्रेला के नीचे जो है ये टोटली तौर पे मेरिट बना है। ये तमाम लोग जो इस वक्त हमारे एजुकेशन सिस्टम में चल रहे हैं, ये मेरिट पे आए हुए लोग हैं और वो अपने ताईं जो है मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं। और आप ये देखें, सबसे बड़ी बात होती है रिजल्ट। आप देखें कि गवर्नमेंट सेक्टर का रिजल्ट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से चल रहा है और कामयाब है। अब मैं अगर किसी एक स्कूल को फोकस करूं तो मुनासिब नहीं है। आपको मैं सैकड़ों स्कूल बता सकता हूं जहां के असातिज़ा जो है स्कूल टाइम के अंदर भी, स्कूल टाइम के बाद भी मुकम्मल जो है वो बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से बड़े कॉन्शियस हैं। अच्छा ये बताएं कि अगर ये प्राइवेटाइज हो जाते हैं तो इससे माशरे पे क्या असरात पड़ेंगे? माशरे में तालीम कम होगी, क्या होगा? इसमें लिटरेसी रेट कम होगा, इसमें क्या असरात आएंगे? इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि गरीब बच्चे के लिए, गरीब घर के लिए
तालीम के दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि आपने देखा है हमारे जो गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं वो डिवोटेड लोग हैं, वो कम अज़ कम अपनी आइडियालॉजी पे यकीन रखते हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है आप ज़रा गौर फरमाएं कि वो टीचर इतने जो है ना अहल नहीं होते, यानी टीचर्स की उनकी तरबियत की ज़रूरत है, उनको जो है ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को ट्रेनिंग नहीं करवा रही। और मैं ये समझता हूँ कि चलें, प्राइवेट सेक्टर वाले हमारे दोस्त हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर का मजबूत होना जो है वक्त की ज़रूरत है। जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने सुना यासीन कादरी साहब का भी यही कहना था कि तालीमी निज़ाम, सरकारी तालीमी निज़ाम की मौजूदगी माशरे के लिए इंतहाई अहम है। इसकी मौजूदगी के बगैर जो है वो गरीब आदमी का इस्तेहसाल होगा, उसके बच्चे तालीम से महरूम होंगे, तालीम महंगी होगी और बच्चे इससे महरूम होंगे। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।